वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल योर सोल। वेलकम सविता जी। और फ्रेंड्स, हम लोग पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स पे कर रहे हैं। आज का प्रिंसिपल है कनेक्टिंग विद नेचर, ग्राउंडिंग, जिसके बारे में सविता जी आज हम लोग को बताएंगी। वेलकम मैम। नमस्ते नमस्ते रेणु जी। नमस्ते। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हम लोग जैसे मैडम ने बोला है तो पूरे पीएसएसएम के प्रिंसिपल ले रहे हैं। उसमें से हमारा अभी लास्ट है कनेक्टिंग विद नेचर। सो नेचर से जो भी रिलेटेड है हम लोग वो ले लेंगे। तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्लाइड्स। दिख रहा है रेणु जी? हाँ जी, दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हाउ टू कनेक्ट विद नेचर। तो जैसे पत्री जी का 18 गाइडिंग प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है कि नेचर से हमें कैसे कनेक्ट करना है। पूर्णिमा ध्यान करना है, हमारी ध्यान की ऊर्जाएं बढ़ानी है हमें पूर्णिमा ध्यान से। तो उसका महत्व हम जानेंगे। अ, तो शुरुआत करते हैं, उससे थोड़ा ब्रॉड भी जाएंगे हम लोग अगर हमारे पास टाइम है तो। एंड में हमने रखा है पूर्णिमा ध्यान। तो फ्रेंड्स, नेचर से कैसे कनेक्ट करें? तो नेचर से कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया है। पत्री जी ने एक प्रिंसिपल रखा है जिससे कि हमारी ऊर्जाएं बढ़ती है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप ऐसा सोचो कि मदर अर्थ जो है वो हमसे बात कर रही है। तो मदर अर्थ हमें क्या कहती है? कि वो कहती है कि मैं आपसे बहुत सालों से हूं यहाँ पे। आप ऐसे समझ रहे हो कि आप बहुत बड़े हो, पर वैसा नहीं है। वो हमें रियलाइज करके देती है कि मैं 4.5 मिलियन ईयर से यहाँ पे एग्जिस्टेंस में हूँ। तो आप सोचो कि आप इतना आप खुद को बड़ा समझ रहे हो, पूरा नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो वो एक आपको रियलाइजेशन यहाँ पे देती है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत है। तो आप एक जागरूक हो जाओ, ऐसे मदर अर्थ का यहाँ पे कहना है कि आपका फ्यूचर मेरे ऊपर डिपेंड है। तो आपको अगर मैं थ्राइव हूँ, अगर मैं वो बढ़ रही हूँ अच्छे इसमें, तो आप भी उस मेरे साथ थ्राइव हो रहे हो। तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत है। तो जग जाओ, इनडायरेक्टली वो हमसे कह रही है यहाँ पे कि मैं ओशन हूँ, मैं डेजर्ट हूँ, मैं सॉइल हूँ, मैं फॉरेस्ट हूँ। तो ये सारा जो है चीज वो हमें कह रही है। तो आपके जो एक्शन है वो मैटर कर रहे हैं। वो बोल रही है कि मैं आपसे अफेक्ट नहीं हो रही हूँ। तो आपको जानना चाहिए कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी हूँ। तो ये एक रियलाइजेशन वो हमें यहाँ पे दे रही है। वो फिर हमें कहती है कि अगर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं हो तो आप एक वॉकिंग डेड हो। अगर आप अपने मन में रह रहे हो तो आप एक चलते फिरते एक मृत्यु पा चुके एक बॉडी हो, शरीर हो बस। तो वो कह रही है कि आपको अगर जिंदा होना है तो आपको मुझसे कनेक्ट होना है। जिंदा होना यानी क्या दोस्तों? कि मन में ना रहना, माइंड में हम जो रहते हैं तब हम नेचर से कनेक्ट नहीं होते। तो इसको मदर नेचर ने कहा है कि यू पीपल आर वॉकिंग डेड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू मी। तो अगर आप नेचर से डिस्कनेक्ट हो, अगर आप खुद से डिस्कनेक्ट हो, तो आप मुझसे डिस्कनेक्टेड हो। तो ये बहुत बड़ी चीज हमें मदर नेचर कहती है कि हमें रियलाइज करती है खिला के कि क्या चल रहा है आपका, आप क्या कर रहे हो। तो जस्ट जग जाओ उन सारी चीजों में से। तो हम नेचर से कैसे कनेक्ट करें दोस्तों? जब भी हम बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे कनेक्ट करना है हमें नेचर से? तो पहली बात तो हमें शांति से बैठना है। ध्यान में बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं हो सके तो हम क्या कर सकते हैं? तो बस अपना जो आंखें हैं हमें वो बस उनको बंद कर देना है, आंखों को।
और महसूस करना है, एक फील करना है कि नेचर को सुनना है। जैसे बर्ड्स है, या पानी है, पानी के जो झरने हैं उनको सुनना है, जो हवाएं चल रही हैं उनको जो है सुनना है हमें, फील करना है वो सारी चीजों को। हमारे पैरों के नीचे क्या है उसको फील करना है। चप्पल ही निकाल देनी है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर हम नेचर से कनेक्ट हमें करना है तो हमें चप्पल निकाल के आधे घंटे का वॉक करना है नेचर में। और फिर ये जो हमारे पांच सेंसेस है उसमें से पूरा हमें मदर नेचर को फील करना है। तो जैसे मैंने कहा, सुनना है, हमें फील करना है, हमारे स्किन पे उसको फील करना है, हमें स्मेल के माध्यम से उसको लेना है मदर अर्थ को कि आजू बाजू कैसा स्मेल आ रहा है हमें। तो ऐसे आउटडोर कम से कम आधा घंटा हमें वॉक करना है नेचर में। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि हमें ऐसे लगता है कि सारी चीजें जो है उसमें एक लाइफ है। तो ये बताने का चीज नहीं है, जब आप जाओगे नेचर में और ये सब करोगे तो ये जो फीलिंग आएगा कि सब कुछ जिंदा है, ऐसा ये जो अंदर से हमें एक फीलिंग आता है, वो फीलिंग ऐसा है कि हम जिंदा हैं। तो बाहर सब, बाहर का नेचर तो जिंदा ही है, उसको करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे अपने आप को हम अंदर मर चुके हैं, तो हम जब अलाइव फील करते हैं तब बाहर सब हमें अलाइव फील होता है। तो इस तरीके से हम नेचर से कनेक्ट होते हैं और एक जो सेंस ऑफ सेपरेशन होता है वो डिजॉल्व होता है। तो ये सब कितना जरूरी है दोस्तों, हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि ये सब चीजें हैं, अगर हम नेचर से कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या क्या सीखते हैं। तो अगर हम बर्ड्स को देखेंगे तो बर्ड्स की जो एक उसका फ्री रहना जो है वो हम सीखते हैं कि फ्रीडम है उसमें। एक जो ट्री रहता है उससे हम क्या सीखते हैं कि उसको स्टैंड रहना है हमेशा, कुछ भी हो जाए, कितनी भी अड़चने, कितनी भी समस्याएं आए जीवन में, वो खड़ा रहता है हमेशा। तो ऐसे अगर हम पूरा नेचर से अलाइन हो जाए तो हर एक चीज जो नेचर की है उसमें से सीखते हैं हम। तो उनको कभी कभी ग्रंथों में कहा गया है कि ये नेचर जो है वो लोगों को गुरु जैसा फील होता है, वो उनको सिखाता था कि क्या करना है जीवन में। तो हमें गुरु की भी जरूरत नहीं रहती थी, हर नेचर का हर एनिमल हर पत्ता हमें सिखाता है दोस्तों। क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं, हम ना आगे की चिंता करते हैं ना पीछे का जो भी हुआ उसमें नहीं रहते, हम अपने खुद से वो मोमेंट में जुड़े रहते हैं। तो ये एक मिरेकल है अगर हम नेचर से कनेक्ट करें। और एक चीज जो हमें पता चलती है कि एक जो प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है, चीजें कैसे अर्थ पे ग्रो करती है। तो हमें वो रियलाइजेशन होता है कि फूड जो है, जो हम अन्न खाते हैं वो ऐसा ही नहीं आता, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो उसमें कितना सारा काम है। तो हमें जो एक ग्रेटिट्यूड है उसका रियलाइजेशन होता है कि कितना महत्वपूर्ण है, हमारे घर में ऐसे ही आ जाता है वो। तो इसको, इसका इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं चलता। पर जब हम ये सारी चीजें नेचर में देखते हैं कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कितना सारा टाइम देना पड़ता है, कितना सारा उसके पीछे चीजें होती है। तो फार्मिंग कर रहे हैं कोई, अगर जाके हम देख ले, हम बच्चों को लेके जाए तो उनको समझ में आता है कि जो फार्मर है वो कितना सारा अपना एनर्जी उसमें डालते हैं, तब वो फूड हमारे घर पे आता है दोस्तों। तो वो जो ग्रेटिट्यूड है वो अगर हम बाहर जाएं तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो दोस्तों फिर हम देखेंगे कि अगर जो लोग, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, कि 3 दिन का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 3 दिन में उन्होंने एक दो ग्रुप बनाए, जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड रहेंगे और एक जो रहेंगे वो टेक्नोलॉजी से अलग हो जाएंगे। तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के बतौर उन्होंने
चेक किया साइंटिस्ट लोगों ने कि क्या डिफरेंस होता है अगर हम ये सारी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो कुछ लोगों को उन्होंने वॉकिंग करने के लिए कहा, मोबाइल लेके बातें करो करने के लिए कहा, और कुछ लोगों को कहा कि आप अपने आप वॉकिंग करो, चप्पल निकालो, पूरा देखते रहो। और फिर वो लोगों का एक 3 दिन का जब ये कनेक्शन हो गया नेचर से, तो उनकी ब्रेन वेव्स उन्होंने मेजर की। तो उन्होंने पाया कि जो लोग कंटिन्यूअसली नेचर में थे वो बहुत शांत थे, वो डीपर स्टेट उनका जो माइंड का था, थॉट्स कम हो चुके थे। और ये जो मल्टीटास्किंग, एक हम आजकल का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि मल्टीटास्किंग करना है भाई, तो वो जो था वो दूसरे ग्रुप में बहुत ज्यादा था, उनका एक जगह पे ध्यान नहीं था, वो सारी चीजें देख रहे थे। तो इससे ये साबित हो रहा है कि मल्टीटास्किंग जो है उनको समझ में आया कि वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है। हमें दिखता है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, पर उसके जो रिजल्ट है वो इतने अच्छे नहीं रहते जब एक आदमी जो है वो एक टास्क लेके काम करता है। तो जब वो लोअर जो अपना काम माइंड लेके नेचर में वॉक करके जब आता है और फिर एक जगह पे वो फोकस करके वो काम करता है, तो उसका जो रिजल्ट रहता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो बहुत ज्यादा होती है। पर जो लोग है मल्टीटास्किंग करते हैं, जो फोकस नहीं रहते हैं, तो उनका दिखते हैं काम कर रहे हैं, पर उनका वो जो क्रिएटिविटी है वो बहुत कम दिखाई गया है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस पे किए हैं कि जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटी जो है वो अलग अलग है दोनों ग्रुप का। स्ट्रेस लेवल अलग है, जो नेचर से कनेक्टेड है वो इतना स्ट्रेस फील नहीं करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो ये सारे रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंट के बाद उनको मिले थे दोस्तों। तो ऐसे भी लोग हम लोग देखते हैं कि वो नेचर में रहते हैं। तो जब ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो एक जगह पे बैठा था, बहुत शांत जगह थी, और दूर एक केव में एक लेडी उसको दिख रही थी, और पूरा वो बातें 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 फोन पे उसकी चल रही थी। तो वो सोच रहा था कि नेचर में आके भी क्या यूज, अगर आप उसको कनेक्ट ना कर सको तो हमें वह हम अपने अंदर नहीं रहते हैं, मीन्स वो वहां पे थी नेचर में, पर वो उससे कनेक्टेड नहीं थी। तो ऐसे में कुछ भी यूज नहीं है दोस्तों, हमें नेचर से कनेक्ट होना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो आजकल तो हमें नेचर मिलता ही नहीं है। हम सिटी में रहते हैं, सब बोलेंगे अरे कहाँ जाके नेचर को हम ढूंढेंगे, कैसे करेंगे। अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहां भी कुछ भी नहीं है, पूरा ड्राई एरिया है। जो भी प्लांटेशन है वो गवर्नमेंट कट करके वहां पे पूरे जो है आईटी पार्क्स बनाते हैं, फिर अननेचुरल प्लांटेशन करते हैं, लॉन्स वगैरह बनाते हैं। तो हमें तो यहाँ पे अभी जगह ही नहीं है वॉकिंग के लिए, तो हम लॉन्स में वॉक करते हैं। पर जिसके पास, जिसको भी पॉसिबल हो, तो उसने क्या करना चाहिए। जैसे मैं भी सोच रही हूँ कि हम लोग जब भी हम थोड़ा सा ऐसा होगा कि हमारा सिचुएशन चेंज होगा, हो जाएगा, तो हम कुछ लैंड लेंगे। और ये एक प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके बारे में मैं सोच सकती हूँ कि ऐसे कुछ करना चाहिए हम लोगों को। कि मैं देख रही हूँ कि गवर्नमेंट सब जंगलें कट कर रहा है, तो हम कुछ ना करें क्या। ठीक है, गवर्नमेंट कर रहा है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते, लोग कर रहे हैं स्टॉप नहीं कर सकते, वो छोड़ दीजिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है मियावाकी फॉरेस्ट करके, तो ये फॉरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है। मियावाकी एक साइंटिस्ट है जापानीज, उसने ये टेक्निक डेवलप की है। जैसे 6 एकड़ लैंड है, तो उसमें से 1 एकड़ जो रहेगा, तो थोड़ा आइसोलेट करके हम 6 एकड़ रहेगा, 5 एकर्स में अपना फार्मिंग वगैरह करना है। जो 1 एकड़ है, तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो ये साइड में। तो ये एक राउंड है, सपोज ये 1 एकड़ का लैंड है। उसमें दिखाया गया है कि आधे बाजू में उन्होंने प्लांटेशन किया था, वो ग्रो होके इतना बड़ा बन गया। तो ये भी सेम ही पिक्चर है, जंगल जैसा। तो ऐसा हमारा जो भी लैंड है उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमें पूरा जंगल बना देना है, और वो पूरा अनटच्ड होना चाहिए। तो वो प्लांटेशन कैसा होगा, तो वो 2-3 लेयर बोलते हैं
कि बहुत बड़े वृक्ष रहेंगे, उसका एक लेयर रहेगा। दूसरे वाले जिसको कैनोपी लेयर बोलते हैं, दूसरा लेयर जो रहेगा बड़े बड़े ट्रीज रहेंगे उसका रहेगा। तीसरा लेयर रहेगा सब ट्री का, जो और थोड़े छोटे हाइट में रहेंगे। और चौथा लेयर जो रहेगा श्रब का रहेगा, जो नीचे वाला जो ग्राउंड है वो पूरा कवर करेगा। तो ऐसे जंगल बनेंगे। अभी ये पिक्चर आप देख सकते हैं कोने में, ये पूरा एकदम डेंस फॉरेस्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे पूरा भरा हुआ है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे बहुत सारे बर्ड्स जो रहेंगे, जो ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं, तो वो इस जंगल का सहारा लेंगे। ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो ऐसे हम लोग अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं मदर नेचर को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे मैं कोकन साइड में महाराष्ट्र में रहते हैं हम लोग, तो वहाँ का मुझे इम्पोर्टेंस पता है कि वो लोग जो है जंगल को, उनका 10 एकड़ 20 एकड़ का फार्म रहेगा, तो वो कुछ लैंड जो है अनटच रखते हैं। तो वहां पे पूरा उनका जंगल है, उसको देवराई बोलते हैं, वहां पे वो पूजा करते हैं। और उस जंगल को चाहे जैसा, उसका एक स्टोन भी वो टच नहीं करते हैं। तो वो चाहे जैसा उसको ग्रो होने देते हैं। अनटच्ड फॉरेस्ट, तो कोई उसको इन्वेड नहीं करेगा। तो हमें नेचर के साथ बैलेंस में जीना सीखना होगा दोस्तों। पूरा उसके साथ हावी नहीं हो जाना है, पूरा उसको मार काट के अपने ग्रिड के लिए हमें उसको लेना नहीं है। हमें बैलेंस होके नेचर के साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो अभी हम एक डाउनफॉल में चले गए हैं, तो हम खुद को अपलिफ्ट कैसा कर सकते हैं, तो ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग फॉरेस्ट को बचा सकते हैं दोस्तों। फिर हम देखते हैं और एक टेक्निक जो है, अभी केरला में बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है, और फॉरेन में था। तो बच्चों को ट्री हगिंग सिखाते हैं कि ट्री हगिंग्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे करना है। और उसके कई सारे रिजल्ट्स उनको मिले हैं। तो अगर हमारे घर के आसपास बड़ा वाला अगर एक पेड़ है, तो हम उसको हक करना है। तो जब हम एक ट्री को हक करते हैं, पहले तो हमें उसको परमिशन मांगना है उसका, और फिर हगिंग करने के बाद उसको ग्रैटिट्यूड देना है। जब हम उसको हक करते हैं, तो हमें चप्पल निकालना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और फिर उसको फील करना है, उसको सुनना है, उसका स्मेल फील करना है। वो जो उसका एयर रहेगा आसपास, उसके लीव्स है, बार्क है, उसको टच करना है फिंगर से। तो पूरा उस ट्री को हम फील करना है। तो ये क्यों, इससे क्या है साइंटिफिकली देखा जाए तो ट्री हगिंग से क्या होता है। तो ये कई सारे टेक्निक्स यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाए हैं। तो ये टेक्निक्स है जिससे कि हम अपना ऑरा जो है एक ट्री के ऑरा से कनेक्ट कर देते हैं। और जो ट्री होता है वो उसके ऑरा से पास होके हमारा इमोशनल क्लींजिंग जो रहता है वो करता है। तो बहुत सारे हमारे बीमारियां जो है वो ट्री हगिंग से चली जाती है दोस्तों। तो एक हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पेड़ है उसके पास बैठ सकते हैं, उसको हाथ लगा सकते हैं या हग कर सकते हैं। अगर हग नहीं करना चाहते हो, तो आप दूर से ही उसको बैठ के हाथ लगाओ, जिससे कि एक एनर्जी का सर्कल फॉर्म हो जाएगा ट्री के अंदर से। या फिर दूर से आप उसको देख सकते हो, तो वो भी एक कनेक्शन बन जाता है ट्री से। या फिर आप ऐसा आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हो वो ट्री के सामने खड़ा होके, कि आपके सहस्त्रारा से, आपके माथे से एनर्जी ऊपर जा रहा है ट्री के ऊपर, और ट्री के अंदर से वो ग्राउंड से होके आपके पैरों से फिर से वो सर्कुलेट हो रहा है। या फिर जो लास्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि ट्री के बस वहां पे ध्यान में बैठ जाओ, आलती पालती मार के आप आनापानसती में बैठ जाओ पोजीशन में, ट्री को का सहारा लेके बस वहां पे ध्यान करो। तो वो भगवान बुद्ध ने जैसे किया है, हम पूरा हमारा ऑरा जो है उस पेड़ से कनेक्ट करते हैं, और हमारा क्लींजिंग होता है जिससे। तो ये एक टेक्निक है दोस्तों ट्री हगिंग का। ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
हमारे जो फीट है वो कभी भी टच नहीं हुए अर्थ को। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम घर में चप्पलें पहनते हैं, हमारे बच्चे, हम लोग बाहर निकले तो वॉकिंग के लिए शू डालते हैं, नहीं तो स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाएंगे, स्पोर्ट के अलग अलग शूज रहते हैं। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम अपना कनेक्शन अर्थ के साथ बिल्कुल करते ही नहीं है। तो अर्थ इज एनर्जी बीइंग, हम भी एनर्जी बीइंग है। तो अगर हमारा कनेक्शन नहीं होगा तो वो प्लैनेट पे रहे कैसे रह रहे, हम वॉकिंग डेड ही है, उससे कनेक्टेड ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये ग्राउंडिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हमारा जो टच है अपने मदर अर्थ के साथ वो पूरा भूल चुके हैं। और ये जो शूज का इन्वेंशन हुआ है ये पूरा डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन है। तो उसको इतना ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अपना टच ही भूल चुके हैं अपने ग्राउंड से। अगर हम ग्राउंडेड नहीं रहेंगे तो हम एक एनर्जी बीइंग है, हम वो प्लैनेट से कनेक्ट नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं कि अगर हम लोग अर्थ पे चल रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों। तो इसके पीछे का साइंस मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि अगर हम लोग बेयर फिट अर्थ पे चलते हैं तो फर्स्ट चीज ये होती है, मैंने एक स्लाइड आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर में डाला है मैंने, कि जो भी हमारे अंदर प्रोसेसेस चलती है, सांस लेना बोलो जिसको आप बोल सकते हो, डाइजेशन बोलो, या कुछ भी प्रोसेस जो भी हमारे बॉडी में चल रहा है, तो वो जो प्रोसेस चलता है तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं दोस्तों। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स अगर हमारे शरीर में बढ़ने लगे ये प्रोसेस के माध्यम से, तो वो खुद को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करते हैं। तो खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढते रहते हैं शरीर में। तो उनको इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में मिलते हैं, सेल्स के सरफेस में मिलते हैं, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी रहते हैं उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी को एक प्रकार का प्रोटेक्शन देते हैं, एक प्रकार से चार्जिंग का सरफेस बनाते हैं जिससे कि वो फ्री फ्लो हो सके ब्लड में। पर जब ये फ्री रेडिकल्स वो इलेक्ट्रॉन पे हावी हो जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं खुद को, और वो संख्या में बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो सेल्स है उसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन खत्म होने लगते हैं और वो अपने नजदीक आना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के। उससे क्या होता है, तो ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी चीज जो है कि एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको एटीपी जनरेशन बोलते हैं। तो हर एक सेल जो है ये एक पावर हाउस है एनर्जी का, वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी क्रिएट करता है। पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो सेल एनर्जी क्रिएशन का उसका कैपेसिटी कम होने लगता है, तो हम अपने अंदर एनर्जी फील नहीं करते। तो इतना करके भी क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ना चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोसेसेस है वो हो रहे हैं, ब्रीदिंग हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सब कुछ रेगुलर चल रहा है। तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल उस प्रोसेसेस में रिलीज होंगे। तो वो कितना न्यूट्रलाइज करेंगे, हम नहीं कर सकते पूरे उनको न्यूट्रलाइज, तो वो हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे डिजीजेस है उसका पाया गया है कि उसका पहला स्टेप जो है कोई भी डिजीज का, वो रहता है उस जगह का एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो जैसे हमारे अंदर हार्ट ब्लॉकेजेस है तो पहले उस जगह पे फ्री रेडिकल्स अक्यूमुलेट होते हैं दोस्तों, इरिटेशन बढ़ता है और फिर उसका रिजल्ट डिजीज में कन्वर्ट होता है। तो किसी भी डिजीज का नाम लो, उसका बेस, उसका पहला स्टेज है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो एस्थमा ले लो आप, स्किन के डिजीजेस ले लो, कुछ भी नाम ले लो, उसका पहला स्टेज है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो दोस्तों क्या होता है, अगर हम नेचर में वॉक करें 30 मिनट्स, तो ये जो फ्री रेडिकल्स है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं नेगेटिवली चार्ज,
तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे पैरों से होके अर्थ पे चले जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो कॉर्नर वाला एक इमेज जो है, यहाँ पे हमने दिखाया है कि अर्थ के ऊपर जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर के फ्री रेडिकल पैरों के माध्यम से ड्रेन हो जाते हैं, और वो हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने लगते हैं, क्योंकि हम एक एनर्जी बीइंग है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल एक साइंस है, इसके पीछे वॉकिंग क्यों करना है हमें। जिससे कि एक एक और चीज है कि जो एंटीऑक्सीडेंट फूड रहता है वो भी हेल्प करता है हमारे फ्री रेडिकल्स कम करने के लिए। पर वो सफिशिएंट नहीं रहता, हम उतना खाते नहीं है उसको जो जापानीज लोग खाते हैं। हम लोग बाकी अर्थ के ऊपर लोगों का इतना प्रचलित नहीं है। तो दोस्तों, यही एक रीजन है कि हमें क्यों करना है ग्राउंडिंग। तो ये डैरिन ओलिन है, जो जिनका पिक्चर मैंने दिखाया है, वो उन्होंने बहुत काम किया है अर्थिंग ग्राउंडिंग के ऊपर, और उनका ये कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर रिसर्च किए गए हैं कि हमें अर्थिंग क्यों करना है। और ये जो है आप देख सकते हो, साइड में मैंने फिगर डाला है कि हम हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। तो हम सनशाइन लेते हैं क्योंकि हम एनर्जी बीइंग है, हमें क्या क्या लेना चाहिए। आजकल तो हम बाहर धूप में भी जाते नहीं है, तो पहली चीज है हम सूरज में निकलना। दूसरी चीज हमें एनर्जी देता है न्यूट्रिएंट फूड, अच्छा खाना खाना, सात्विक खाना खाना। फिर अच्छा फ्रेश एयर, पोल्यूटेड एयर रहेगा हम बीमार पड़ेंगे, सात्विक खाना नहीं रहेगा हम बीमार पड़ेंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रहेगा, अगर मूवमेंट्स नहीं रहेंगे हमारे अंदर तो हम बीमार पड़ेंगे। एक्सरसाइज जरूरी है दोस्तों, रेस्ट जरूरी है, ग्रेटिट्यूड जरूरी है एवरीडे के लिए, हेल्दी हैबिट्स जरूरी है। कुछ हम खराब खा रहे हैं या सोने का टाइम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, सोना जरूरी है। तो उसमें मिसिंग पार्ट कौन सा है दोस्तों? तो दैट इज अर्थिंग, दैट इज ग्राउंडिंग। कि हम लोग वॉक में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर नेचर से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। और हम एक एनर्जी बीइंग है, हमें नेचर से कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसका और एक रीजन जो एनलाइटन मास्टर है दीपक चोपड़ा, उन्होंने कहा है कि अर्थ जो है वो सूरज के अराउंड घूमती है और वो खुद के अराउंड भी घूमती है। तो उसके लिए हमारे अर्थ पे सीजन्स होते हैं, डे नाइट चलता है। तो ये एक सर्केडियन साइकिल में अर्थ चलती है, और उसके साथ साथ हम भी चलते हैं दोस्तों। पर अगर हम नेचर से कनेक्ट नहीं रहे तो वो साइकिल से हम कनेक्ट नहीं होते हैं। तो आजकल आप देख रहे हो कोई पुराने टाइम में लोग सुबह जल्दी उठते थे, रात में जल्दी सोते थे। अब पूरा अपोजिट हो गया है, लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते रहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नेचर से कनेक्टेड नहीं, नेचर का जो साइकिल है उससे हम लोग कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो अगर पृथ्वी का एक हार्ट बीट है तो हमारा भी हार्ट बीट है। तो ये दोनों हार्ट बीट कनेक्ट होने चाहिए, ये दोनों साइकिल कनेक्ट होने चाहिए। अगर हम एज अ लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, अगर हम उस प्लैनेट से कनेक्टेड नहीं है तो हम बहुत जल्दी वो प्लैनेट छोड़ देंगे। इज दैट राइट? तो ऐसा ही है, बहुत सिंपल है वो। अगर हम उसके बच्चे हैं, वो मदर के, तो उसके साथ रहना, उससे कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। ये कुछ फाइंडिंग्स है साइंटिस्ट लोगों के। उन्होंने देखा कि ग्राउंडिंग पे के पहले जो ब्लड सेल्स थे वो कैसे थिक हो गए थे, नजदीक आए, और ग्राउंडिंग के बाद वो कैसे लूज हो गए। तो हार्ट अटैक जैसे बीमारियां बहुत जल्दी ग्राउंडिंग से रिपेयर होते हैं। ये आप सेकेंड पिक्चर देख सकते हो कि एक इन्फ्लेमेशन जैसा शरीर में होता है। तो उन्होंने जब ग्राउंडिंग से पहले एक लगातार कुछ महीना ग्राउंडिंग किया, तो पहले वाले पिक्चर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन आप देख सकते हो पैरों में, नेक के, पीठ के एरिया में, जहाँ पे बहुत रेडनेस है। और ग्राउंडिंग के बाद वो रेडनेस कम होता चला गया, तो वो डिजीज कम होते चले गए। तो ये सारा चीज है दोस्तों कि ग्राउंडिंग कैसे इफेक्ट करता है साइंटिफिकली। ये प्रूवन है, हमें पता नहीं था। हमारे जो
हमारे पुराने जमाने के लोग हम बोल सकते हैं, वो पूरे नेचर से कनेक्टेड थे। 100 ईयर प्लस वो जीते थे और हेल्दी जीते थे। हम इतना जल्दी बीमारियां कैसे पाल रहे हैं? 50 ईयर्स में ही हमारे साथ बीमारियां शुरू हो जाती, क्योंकि हम नेचर से कनेक्टेड नहीं है। हम नेचर के साइकिल से कनेक्टेड नहीं है दोस्तों। तो इसलिए पत्री जी ने बोला है कि पूर्णिमा ध्यान करो, अगर नेचर में वॉक करो, नेचर में रहो, नेचर से कनेक्टेड रहो। तो वही एक इम्पोर्टेंस पत्री जी ने ये सारा कहा नहीं, उन्हें डायरेक्टली कह दिया कि आप जाके नेचर में बैठ जाओ। तो पूर्णिमा ध्यान जो है, पूर्णिमा का मेडिटेशन है दोस्तों, वो 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल रहता है हम रेगुलर जो ध्यान करते हैं उससे। तो पत्री जी ने 3 दिन बोले हैं ध्यान करने के लिए। उससे पहले हम एक कभी कभी किसी बुक्स में दिया है 5 दिन के लिए, तो वहां पे वो कहते हैं कि आप पहले 2 दिन प्रिपेयर करो ध्यान के लिए। एक 2 दिन बीच में एनर्जी ले लो 3 दिन का, और फिर वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करो। तो पहले 2 दिन प्रिपरेशन का क्या होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बोलती हूँ आपको। रेणु जी, टाइम है हमारे पास? 5 मिनट है, आप बोलिए। ओके। तो पहले जो 2 दिन है, हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर होना है खुद को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ग्रहण करें। तो फिजिकली कैसे? तो हम लोगों को फास्टिंग करना है, सात्विक खाना खाना है, कम खाना खाना है। फिर मेंटली कैसे हम प्रिपेयर करें कि हम मौना कर सकते हैं, मौना से हमारा माइंड जो है थोड़ा काम हो जाता है। ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीजें ना करें, मोबाइल या रात भर टीवी देखना या दिन भर कहीं डिस्ट्रैक्ट रहना। तो हमें खुद को प्रिपेयर करना है दोस्तों पूर्णिमा ध्यान के लिए। तो इमोशनल चीजें हैं जो ट्रिगर्स है, उनको देखना। तो पहले 2 दिन प्रिपरेशन का होता है। फिर बाद में जो 3 3 दिन है, हमें पूरे वो 3 दिन एनर्जी को ग्रहण करना है, ध्यान करना है। और वो जो 3 दिन की एनर्जी हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद के 2 दिन में उसको यूटिलाइज करना है अच्छी चीजों के लिए। तो जो भी पूर्णिमा ध्यान करके आते हैं, वो खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अगर किए, खुद के ऊपर काम किए, या कोई प्रसार प्रचार का काम किए, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं, नेचर मेडिटेशन कर सकते हैं, और जिससे कि हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो है वेलबींग, उसमें ग्रोथ होती है दोस्तों। तो यही टॉपिक था दोस्तों आज का। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर एक जन एक पेड़ लगाएगा ये सुनने के बाद, ऐसे मैं आशा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू सविता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है नेचर में रहने की, और क्या होता है वॉकिंग डेड, नेचर से कनेक्ट होना। सही बात है, नेचर लिविंग बीइंग है, हम भी लिविंग बीइंग है, और हम लोग के बीच का कनेक्शन होना तो बहुत जरूरी है। हगिंग अ ट्री, और कैसे हगिंग करना है, क्या इम्पोर्टेंस है, और किस तरीके से आप जब अर्थिंग करते हैं, हगिंग करते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उन सब चीज का कितना ज्यादा बेनिफिट है। और पूर्णिमा ध्यान तो पीएसएसएम के प्रिंसिपल्स में है ही, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि कैसे अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। पहले 2 दिन सात्विक फूड से, साइलेंस से, और फिर बाद में 3 दिन और बहुत अच्छे से ध्यान करना है। जैसे कि आप नेचर, मून की एनर्जी लें, और मून की एनर्जी ले करके आप उसको अपने काम में, जो आपका काम है, जो आपका लाइफ का पर्पस है, उसमें उसको यूटिलाइज करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत साइंटिफिकली आपने कन्विंसिंग वे में बताया है कि हमको मदर नेचर से कनेक्ट करना क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हीलिंग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू जी। स्लाइड आप बंद कर सकते हैं। यस। स्लाइड्स भी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई थी, और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव है। अब सबके पास जो भी चॉइस रहेगी तो जरूर मदर नेचर में, और वो भी बहुत अच्छे से बताया आपने कि बेयर फुट होकर के जाना जरूरी है, तभी तो आपका कनेक्शन बनेगा। यस।
बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू दोस्तों। एंड कर दें मीटिंग।